सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और ईरानी हमले के बाद इजराइल में तबाही, जहां CCTV में नजर आ रही हैं धमाके की ये तस्वीरें। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है किस तरीके से ईरान की तरफ से इजराइल को टारगेट किया जा रहा है। ये एक और ऐसे इलाके की तस्वीर जिसमें CCTV में ये साफ हुआ कि, और ये देखिए आवाज सुनिए किस तरीके से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाका और उसके बाद काले धुएं का ये गुबार साफ नजर आ रहा है। CCTV में कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से रिहायशी इलाके टारगेट पर हैं। हालांकि तिवारी सर, ये जो सवाल आपसे मैंने पहले भी किया, ये जानते हुए कि युद्ध विराम धोखा क्यों, क्योंकि ये एक नीड इख्तियार है जहां ट्रंप के इस बयान के आधार पर खाड़ी देशों में जो इस वक्त के पैनिक और सिचुएशन है उस लिहाज से ये जरूरी है। लेकिन उस रीअश्योरेंस के बावजूद हकीकत यही है कि लगातार ईरान इस बात को डिनाई करता आया है, जिसने एक बार फिर से ट्रंप पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। तिवारी साहब देखिए सुरभि, जितने बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के जितने भी हैं, भले ही सुन्नी है, सिया से थोड़ा झगड़ा है, लेकिन जब उनके बेसिस पर अटैक होगा तो जैसे कतार ने कहा कि यह अटैक हमारे देश के ऊपर है, अमेरिकन बेस के ऊपर नहीं है। राइट। लेकिन ईरान अगर वॉर में रहा तो ईरान हमेशा ही अटैक करेगा और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और US को एक चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है कि उनके यहाँ पर कोई भी नुकसान, किसी भी ह्यूमन बींग को नुकसान, कोई भी डेड बॉडी पहुंचना, अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इससे दूर रहने की आवश्यकता है। अभी वॉर चाहता कौन है? ईरान नहीं चाहता। ईरान की बहुत बर्बादी हो चुकी है। ईरान बार बार कह रहा है कि इजराइल जब अटैक करना बंद कर देगा हम भी अटैक करना बंद कर देंगे। लेकिन ईरान ने इजराइल साफ तौर पर मेन जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि हम किसी भी हालात में सरेंडर नहीं करेंगे। वो तो इसे एक फुल फ्लेज वॉर मानता ही है। हाँ, वॉर चल रही थी। मेन पॉइंट कौन है इसका? नेतन्याहू है। नेतन्याहू जब भी उनका जो भी एजेंडा है उसकी जो कि तख्ता पलट करना या उसको खत्म करना, ये जब तक चाहेंगे वो सीज फायर होगा तो उनके मध्यस्थता से उन्हीं की वजह से होगा। लेकिन नेतन्याहू भी तो अमेरिका के एजेंडे को ही बढ़ा रहे हैं, चाहे एटॉमिक वेपन की बात करें चाहे तख्ता पलट की बात करें। ये दोनों बातें अमेरिका की ईरान पॉलिसी के सबसे टॉप पर रही हैं हमेशा से। रवि, मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इजराइल के बेगाइन, उन्होंने डॉक्ट्रिन बनाई थी कि हम किसी भी इस्लामिक देश को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होने देंगे। उसमें ईरान का कितना, मतलब अमेरिका का कितना हस्तक्षेप था उसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन उन्होंने ये डॉक्ट्रिन बनाई थी बहुत साल पहले। इसके माध्यम से इजराइल को, जैसे नेतन्याहू ने जिस तरीके से शुरुआत की, जिस स्टेज से शुरुआत की, पहले हमास को ख़त्म किया, फिर उसके बाद लेबनान में आके हिजबुल्लाह को किया, फिर सीरिया में आए, अब उसके बाद मेन इंटेंशन है इनको ईरान के बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय करना। बिकॉज ईरान का जो जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो तीनों खाली इजराइल को ही टारगेट करते हैं, बल्कि पाकिस्तान का उल्टा है। इनके पास 3 ग्रुप हैं, तीनों खाली इजराइल को टारगेट। तो इजराइल के पास अभी समय है, किसी तरीके से उन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व करके न्यूक्लियर अगर हो सकता है डिस्ट्रॉय करवा दिया है और अमेरिका को भी वॉर में लाने की कोशिश की, इस पर सफल रहे। लेकिन अगर वॉर रुक जाता है तो नेतन्याहू मेरे ख्याल से जब तक ये पूरा एक डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाता वो नहीं रुकेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा ओपी तिवारी से सबसे बड़ा सवाल है कि डिजायरेबल रिजल्ट है क्या? मतलब एटॉमिक वेपन खत्म करना, जो ईरान अब नहीं लगता है कि वो छोड़ेगा अपने प्रोग्राम को इस हालात के बाद, बल्कि तेजी से बढ़ा सकता है। और दूसरी तरफ खामनेई की सत्ता पर और ज्यादा पकड़ हो गई। कल को जो लोग उनका विरोध कर रहे थे अब उनके साथ खड़े हैं, तो उल्टा हो चुका है स्थिति। तो ऑब्जेक्टिव जो अगर देखा जाए वो और दूर जाता दिखाई दे रहा है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।